किस जाति या धर्म का है। उसने सिर्फ एक इंसान को देखा जो दर्द में था। उस सामरी ने अपने पास का तेल और दाखरस निकाला और घायल के जख्मों पर लगाया। उसने जख्मों पर पट्टी बांधी, फिर उसे अपनी सवारी पर बैठाया। ये कहानी उस समय की है जब रास्ते सुनसान होते थे और सफर बहुत खतरनाक माना जाता था। यरूशलेम से यरीहो जाने वाली सड़क खास तौर पर बदनाम थी क्योंकि वहां अक्सर लूटपाट होती रहती थी। उसी रास्ते पर एक साधारण आदमी यात्रा कर रहा था। वह कोई राजा या बड़ा धर्मगुरु नहीं था, बस एक आम इंसान था जो अपने काम से जा रहा था। रास्ते में अचानक कुछ लुटेरे उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे बहुत मारा, उसके कपड़े और सामान छीन लिए और उसे अधमरा हालत में सड़क के किनारे छोड़ दिया। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तेज धूप थी और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद उसी रास्ते से एक याजक यानी धर्म से जुड़ा व्यक्ति गुजरा। उसने घायल आदमी को देखा, एक पल रुका भी, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। शायद उसने सोचा कि रुकना उसके लिए खतरे की बात हो सकती है, या फिर वह खुद को अपवित्र नहीं करना चाहता था। जो भी कारण रहा हो, उसने मदद नहीं की और चला गया। घायल आदमी की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया जो मंदिर में सेवा करता था। उसने भी घायल को देखा, पास तक आया, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। उसने सोचा होगा कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है या कोई और मदद कर देगा। वह भी बिना कुछ किए आगे बढ़ गया। रास्ता फिर से शांत हो गया और घायल आदमी दर्द में कराहता रहा। अब उस आदमी को लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी दूर से एक और यात्री आता दिखाई दिया। वह सामरिया का रहने वाला था। उस समय सामरियों और यहूदियों के बीच दुश्मनी थी। आमतौर पर वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, इसीलिए कोई उम्मीद नहीं करता कि यह आदमी मदद करेगा। लेकिन जब उस सामरी ने घायल आदमी को देखा तो उसका दिल भर आया। वह तुरंत रुका, अपनी सवारी से उतरा और बिना डरे घायल आदमी के पास गया। उसने यह नहीं पूछा कि ये कौन है, किस जाति या धर्म का है। उसने सिर्फ एक इंसान को देखा जो दर्द में था। उस सामरी ने अपने पास का तेल और दाखरस निकाला और घायल के जख्मों पर लगाया। उसने जख्मों पर पट्टी बांधी, फिर उसे अपनी सवारी पर बैठाया और पास की एक सराय में ले गया। पूरी रात वह उसकी देखभाल करता रहा, उसे पानी पिलाया, उसका हाल पूछता रहा और उसे दिलासा देता रहा। अगली सुबह सामरी को आगे जाना था। उसने सराय के मालिक को 2 चांदी के सिक्के दिए और कहा, इस आदमी का ध्यान रखना। अगर ज्यादा खर्च हो जाए तो जब मैं वापस आऊंगा तो पूरा चुका दूंगा। ये कहकर वह चला गया, अपना फर्ज पूरा करके। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और दया क्या होती है। ये बताती है कि इंसानियत सिर्फ अपने जैसे लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कई बार जिनसे हम कम उम्मीद करते हैं वही सबसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ये कहानी यह भी सिखाती है कि सिर्फ धर्म की पहचान या ऊंचा पद होना काफी नहीं है। अगर दिल में दया नहीं है तो सब बेकार है। सामरी ने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे या उसे क्या मिलेगा। उसने सिर्फ यही सोचा कि सामने एक इंसान है जिसे मदद चाहिए। आज भी ये कहानी उतनी ही सच्ची है। रास्ते बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, लेकिन लोगों का दर्द आज भी वैसा ही है। सवाल यह है कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, जो देखकर भी अनदेखा कर दे, या वह जो बिना शर्त मदद करे। असली पड़ोसी वही है जो जरूरत के समय मदद करे। असली धर्म वही है जो काम में दिखाई दे।